आज की कहानी है सीता का स्वयंवर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी स्टोरी टेलिंग। बहुत समय पहले की बात है। मिथिला के राजा जनक थे। उनकी पुत्री का नाम सीता था। सीता जी बचपन से ही बहुत सुंदर और असाधारण कन्या थी। राजा जनक सीता जी को अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। इसीलिए उनका एक नाम जानकी भी था। सीता जी का जीवन साधारण नहीं था। वो बचपन से ही असाधारण काम करती थी, जैसे भगवान शिव के धनुष से खेलना। जिस धनुष को बड़े बड़े बहादुर हिला भी नहीं सकते थे, वो उस धनुष को एक ही हाथ से यहाँ से वहाँ रख देती थी। शिव धनुष को पृथ्वी के संरक्षण के लिए विश्वकर्मा जी ने बनाया था, जिसे भगवान शिव ने परशुराम को दिया था। परशुराम जी ने कई बार धनुष से पृथ्वी की रक्षा की और बाद में इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज के संरक्षण में रख दिया। यह शिव धनुष इतना ज़्यादा भारी था कि इसे बड़े बड़े शक्तिशाली राजा भी नहीं हिला सकते थे, पर नन्ही सी सीता जी इन्हें आसानी से उठा लेती थीं। यह देखकर राजा जनक को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें सीता के योग्य वर की चिंता सताने लगी। धीरे धीरे राजा जनक को एहसास हो गया कि सीता जी कोई साधारण कन्या नहीं है। सीता जी के विवाह की चिंता उन्हें अक्सर सताती थी। एक दिन राजा जनक को सीता का स्वयंवर रखने का ख्याल आया। उन्होंने स्वयंवर आयोजन किया और ऐलान किया कि जो धनुर्धारी शिव के इस महान दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता जी के योग्य समझा जाएगा और उन्हीं से सीता जी का विवाह होगा। सभी राज्य के राजाओं को निमंत्रण दे दिया गया। प्रतियोगिता देखने के लिए वहां श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु वशिष्ठ जी के साथ आए हुए थे। प्रतियोगिता शुरू होती है। कई बड़े बड़े राजा उठकर आते हैं, लेकिन शिव के दिव्य धनुष को कोई हिला भी नहीं पाता और एक एक करके सभी हार मान जाते हैं। यह देखकर राजा जनक को बहुत दुख होता है और वो कहते हैं, क्या इस सभा में मेरी पुत्री सीता योग्य कोई पुरुष नहीं है? क्या मेरी पुत्री कुंवारी ही रह जाएगी? क्योंकि इस सभा में एक भी व्यक्ति उसके लायक नहीं है। जिस धनुष को वो खेल खेल में उठा लेती है, उसे आज इस सभा में कोई हिला भी नहीं पाया, प्रत्यंचा तो दूर की बात है। राजा जनक के द्वारा कहे शब्द लक्ष्मण को बहुत अपमान लगे और उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने भैया राम जी से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आग्रह किया, लेकिन श्री राम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, यहाँ हम सिर्फ दर्शक हैं। राजा जनक के ऐसे शब्द सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने श्री राम को स्वयंवर में हिस्सा लेने का आदेश दिया। गुरु का आदेश पाकर श्री राम अपने स्थान से उठकर दिव्य धनुष के पास जाते हैं। श्री राम धनुष को प्रणाम करते हैं और एक ही झटके में धनुष को उठा लेते हैं। फिर जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे मोड़ते हैं, वो दो टुकड़े में टूट जाता है। इस प्रकार शर्त पूरी हुई और सभी की तरफ से फूलों की वर्षा होने लगी। मिथिला में जश्न का माहौल शुरू हो गया। सीता जी ने श्री राम को वरमाला पहनाया। सभी देवी देवता आकाश से श्री राम और सीता जी पे फूलों की वर्षा करते हैं, लेकिन धनुष के टूटने का आभास जैसे ही परशुराम जी को होता है, वो क्रोध से भर जाते हैं और मिथिला के उस सभा में आ पहुंचते हैं। उनके क्रोध से धरती कांप उठी, लेकिन जैसे ही श्री रामचंद्र जी परशुराम जी को प्रणाम कर माफ़ी मांगते हैं, भगवान परशुराम उन्हें पहचान लेते हैं कि ये भगवान विष्णु के अवतार श्री राम हैं। उनका क्रोध शांत हो जाता है और वो खुशी खुशी श्री राम और सीता जी को आशीर्वाद देते हैं।